अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो, खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही आसानी से बनने वाली टॉप और ट्राउज़र की कटिंग सीखने वाले हैं। इसके फैब्रिक पे कुछ बात करते चलें। ये मैंने तकरीबन 200 रुपये का कपड़ा लिया है, जो कि मुझे 1 गज़ मिल गया था। और इससे मैं 1 से 2 साल की बच्ची के लिए ये सूट रेडी करने वाली हूँ, जो कि गर्मियों में बच्चियों को बहुत ही रिलैक्स रखता है, कंफर्टेबल रखता है और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 2 पीसेस हैं, जो कि मैंने टॉप के लिए लिए हैं। लंबाई मैंने इसकी 13 इंचज़ ली है और चौड़ाई भी मैंने इसकी 13 इंच ही ली है। इसे हम सेंटर से इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। शोल्डर पे मैं निशान लगाने लगी हूँ, जो कि मैंने तकरीबन लिया है यहाँ पर 4.5 इंच और 5 इंच मैं इसका आर्म होल रखूँगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बढ़ा के रख रही हूँ, क्योंकि इस तरह के टॉप जो है वो बच्चों को इंसर्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर आप इसकी साइज़ थोड़ी सी आर्म होल की बढ़ा देंगे तो फिर आपको शर्ट पहनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गले की चौड़ाई यहाँ पे मैंने 2.5 इंच ली है। लंबाई यहाँ पे बैक साइड की मैं ले रही हूँ 1 इंच और फ्रंट की डीप कट मैं 2.5 इंच लूँगी। गला मैंने छोटा ही रखा है। अगर आपकी बच्ची की गर्दन थोड़ी सी बड़े साइज़ की है, साइज़ में भी फ़र्क होता है, तो आप गले की साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। चेस्ट साइज़ यहाँ पे मैं रख रही हूँ 5.5 इंच। आप अकॉर्डिंग टू योर बेबी साइज़ भी रख सकते हैं। अगर बच्ची आपकी हेल्दी है तो आप इससे ज़्यादा साइज़ बढ़ा के 1 से 2 इंच आप बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपने शेप दे देनी है और इसी तरह हम इसे कट कर लेंगे। मैं अक्सर वो डिज़ाइंस लेकर आती हूँ जो आपको सिलाई करने में बहुत ही आसान, कम से कम बजट में आपके लिए वो रेडी हो जाएं और गर्मियों में आपके बच्चों को वो बहुत ही कंफर्टेबल हों। लेसिस का भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। देखिए, नीचे से आपने बिल्कुल इसे स्ट्रेट रखना है। वैसे हम अगर यॉक की कटिंग करते हैं तो हमेशा नीचे से हम थोड़ी सी तिरछी शेप लेते हैं, लेकिन आपने इसमें बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि ये हम टॉप बना रहे हैं। फ्रंट का गला मैं इस तरह से अलग करके डीप कट कर लूँगी और हल्का सा आर्म होल की साइड से भी देखें हमने ये थोड़ा सा, क्योंकि ये हम टॉप बना रहे हैं, फ्रॉक्स में इन चीज़ों की छोटे बच्चों के लिए ज़रूरत नहीं होती, लेकिन टॉप में मैंने ये आगे से थोड़ा सा आर्म होल डीप कट किया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से डीप कट करना है। बैक साइड पे हम ये पीछे बटन पट्टी के लिए तकरीबन 2.5 से 3 इंच का कट लगा लेंगे और इसके बाद हमने इसे एक दूसरे के ऊपर रखकर शोल्डर को अटैच कर लेना है। शोल्डर पे आप सिलाई लगाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो एक अच्छा सा कमेंट और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो ये देखें, शोल्डर अटैच हो चुके थे। अब बैक साइड पे हमने इस तरह से तिरछी पट्टी के साथ पट्टी रेडी कर लेनी है और गले पे भी इसी पट्टी का मैं यूज़ करूँगी। इससे पहले वाली मेरी बहुत सारी वीडियोस में डिटेलिंग के साथ मैं बता चुकी हूँ कि मगज़ी किस तरह से गले पे भी लगानी है और बैक साइड पे भी। तो हर वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब ये देखिए, मेरे पास एक स्ट्रेट पट्टी है जिसे हम फ्रिल रेडी करेंगे। 2.5 इंच मैंने ये तकरीबन चौड़ी रखी है और लंबाई में ये 40 इंच तक थी। 40 से अगर थोड़ी बहुत कम भी होती है, अगर आपके पास कपड़ा कम है और थोड़ी बहुत आप कम भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन 40 इंच इस पर इनफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे हमने एक साइड पे इस तरह से लेस का यूज़ करना है। मेरे पास ये शटल लेस रखी हुई थी, तकरीबन इसमें ये 1.5 गज़ यूज़ हुई होगी और ऊपर की साइड पे देखें इस तरह से बारीक वाले प्लेट्स डाल देने हैं। तो ये पट्टी मैंने रेडी कर ली थी, एक तरफ लेस लगा के और ऊपर मैंने प्लेट्स डाली हैं बारीक वाली। फिनिशिंग के साथ आप पहले इसके धागे वगैरह सारे कट कर लें। जितना काम फिनिशिंग के साथ होगा उतना ही आपका नीट एंड क्लीन बनकर सूट रेडी होगा। देखिए, शोल्डर के पास से आपने 1 इंच पर मार्क लगाना है दोनों साइड पर और बैक साइड से बटन पट्टी पे आपने यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करना है। देखें, दोनों साइड पे आपने 2.5 इंच पे पहले मार्क करना है और इन निशानात को आपने शोल्डर वाले निशान से राउंड शेप देते हुए मिला देना है, जिस तरीके से मैं मिला रही हूँ। शेप आपने कोशिश ये करनी है कि दोनों तरफ मोस्टली सेम शेप आना चाहिए। इस तरह से मिला के भी देखेंगे तो देखें किस तरह से ये राउंड शेप आ रहा है।
अब फ्रंट पे भी हमने गले के सेंटर से पहले मार्क करना है, 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। गले के सेंटर से भी आपने 2.5 इंच पे ले लेना है और शोल्डर वाले निशान से राउंड शेप देते हुए चॉक की मदद से आपको मिला लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो समझ लें ये वीडियो आपके लिए है। ये छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं आपकी स्टिचिंग में बहुत ही नीटनेस लेके आते हैं। आप इसे घर में रखे हुए रफ़ कपड़े या किसी पुराने दुपट्टे से भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से देखिए ये राउंड पूरा शेप आ गया, चॉक से आपको शो हो रहा होगा। अब ये जो हमने फ्रिल वाली पट्टी रेडी की थी ये हमने देखिए यहाँ बटन प्लेट से इस तरह से लगानी स्टार्ट करनी है। ऊपर की तरफ हम रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे पूरे इसी शेप के ऊपर। नीचे वाली जो साइड है हमारी कपड़े की वो सीधी है, ऊपर की साइड जो है वो हमारी उल्टी आ रही है। जब हमें सीधे की तरफ करके पलटेंगे तो सीधा साइड ऊपर आ जाएगा। तो ये देखें इसी तरीके से आपने पूरी ऊपर सिलाई लगानी है। अब ये मेरे पास स्लीव्स के लिए 2 पीसेस हैं जिसकी तकरीबन लंबाई मैंने 10 इंच ली है और चौड़ाई इसकी 13 इंचेस है। सेंटर से आपने इसे फोल्ड करना है और स्लीव्स का एक शेप दे देना है जिस तरीके से हम स्लीव्स का शेप देते हैं। आगे से आस्तीन की चौड़ाई तकरीबन मैं 6 इंच रखूँगी। 6 इंच पे मार्क करते हुए देखें इस तरह से हल्का सा आपने मार्क करके 6 इंच लूज़ ही रखनी है। मैं आपको बताने लगी हूँ कि क्यों रखनी है लूज़। पहले हम इस पर कटिंग कर लेंगे। अच्छा, मैं वो डिज़ाइंस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जो दिखने में बहुत ही सिंपल होते हैं लेकिन पहनने के बाद बच्चे की शख्सियत बहुत ही निखर जाती है। अगर आप इस तरह के स्टाइलिंग में कपड़े किसी मॉल से बाय करते हैं तो यकीन जाने उसकी कॉस्ट हो जाती है तकरीबन हमारे पास 1800 से 2500 तक। और ये मैंने तकरीबन कपड़ा 200 रुपये का लिया था और 200 रुपये में मैं ये पूरा सूट रेडी कर चुकी हूँ। एंड में आप इसका लुक देखेंगे और बहुत ही खुश होंगे कि 200 रुपये में मैंने ये पूरा सूट रेडी किया है। देखिए ये दोनों तरफ मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस तरह से दोनों निशान को आपस में मैं मिला दूँगी। इस तरह से मिलाने के बाद हमने इलास्टिक लगानी है बारीक वाली। अगर आपके पास बॉबन इलास्टिक है तो आप वो भी लगा सकते हैं लेकिन वो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थी। 6.5 इंच मैंने इस इलास्टिक की लंबाई ली है और इसे मैं बारीक सा कट कर लूँगी। तो देखें ये 1 इंच मेरे पास चौड़ी थी, इसमें से मैं 4 पीसेस बना लूँगी। कभी कभार हमारे पास कोई चीज़ अगर घर में ख़त्म हो जाए तो हम ये सोचते हैं कि नहीं जी जब वो चीज़ आएगी तो फिर ही हमने सिलाई करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पास घर में ऐसी भी मौजूद होती हैं जो उसकी जगह पर यूज़ हो सकती हैं। तो देखिए इस तरह से आपने सेंटर में ये लगानी है और इलास्टिक वाली हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएगी। तो ये देखें इस तरह से कुछ इसका लुक आने वाला है। अब आपने क्या करना है, ये इस तरह से यहाँ पे राउंड शेप में लगा लेना है स्लीव्स को। और स्लीव्स को लगाने के बाद मैं आपको अब दिखाने लगी हूँ। ये देखें स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो गई है। ये मैंने बिल्कुल यहाँ पे राउंड लगा ली थी। फ्रिल वाला पार्ट भी हमारा रेडी हो गया था जिसे अब मैं सीधी तरफ पलटने लगी हूँ। तो ये देखें कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। अभी मैंने इसे कोई प्रेसिंग नहीं की, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप इसका लुक चेक करें। पहनने के बाद तो ये और ख़ूबसूरत लग रही थी। मैंने अपनी बेटी को पहना कर चेक किया था तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये टॉप बनकर इतना खूबसूरत लग रहा था। बस आपने अब कुछ नहीं करना, ये आपने साइड से इसे सिलाई लगा देनी है और नीचे की साइड से आपने बारीक वाली फोल्डिंग कर देनी है। आपने एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना है और साइज़ आप अपनी बच्ची के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। ये ट्राउज़र के लिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं। लंबाई और चौड़ाई इसकी मैंने तकरीबन 16 इंचेस ही रखी है, आप बढ़ा के भी रख सकते हैं। ये देखें मैंने ऊपर की साइड पे थोड़ी सी 3 इंच का जोड़ भी लगाया हुआ है। कपड़ा मेरे पास इतना ही था। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा हो तो आप इसकी 18 इंच लंबाई कर सकते हैं और चौड़ाई आप 16 इंचेस ही रखिएगा। देखिए सेंटर से आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद हम ऊपर इलास्टिक की साइज़ पे निशान लगाएंगे। 7 इंच में यहाँ पे चौड़ाई ले रही हूँ और ये देखिए 1.5 इंच तकरीबन आपने इसमें फ़ोल्डिंग के लिए ले लेना है, जो कि हम इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से पहले फ़ोल्ड करके रखें और आसन का यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7 इंच। ठीक है, अगर 1 से 1.5 साल की बच्ची है और बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो ये
साइज़ बिल्कुल परफेक्ट होगा। और पाइंचे के लिए मैंने तकरीबन 6 इंच लिया था, आप भी 6 इंच ही लीजिएगा और आसन के निशान से इसे मिला देना है। इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र की कटिंग है इसमें, और कोई कटिंग नहीं होती और बहुत आसानी से ये ट्राउज़र रेडी हो जाता है बन के। तो ये देखिए आपने इस तरह से खोलना है, जोड़ का बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, ये ऊपर की साइड पे चला जाएगा। अगर आपके पास भी कम कपड़ा हो तो आप इस तरह से ऊपर की साइड पे जोड़ लगा के उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये देखें आपने यहाँ से पहले आसन की सिलाई लगा लेनी है, नीचे से आपने बिल्कुल बारीक वाला फ़ोल्ड करना है जिस तरह से। जो हम वैसे तो ट्राउज़र का जो पाइंचा होता है थोड़ा सा 1 इंच फ़ोल्ड करते हैं, इसमें आपने बारीक ही फ़ोल्ड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है जिस तरह से स्लीव्स में लगाया था, और यहाँ पे हम लास्टिक लगाएंगे, ऊपर की साइड पे नेफ़ा मोड़ेंगे और लास्टिक लगाएंगे। फ़ाइनल लुक मैं आपको इसका दिखाने लगी हूँ। तो ये देखें, ये हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सिंपल सा बना हुआ है। आप इसकी गले की साइड पे कोई बो भी लगा सकते हैं, बटन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लैक कलर में कोई अच्छे से बंटी बटन्स हों, बैक साइड पे देखें ये बटन मैंने लगा लिया था, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। और मैंने पहना के भी चेक किया था, साइज़ बिल्कुल मेरी बेटी के लिए परफेक्ट था। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो आप, मैं बार बार यही कहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू योर बेबी साइज़, आप अपने बच्चों के साइज़ के हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं। मेथड सिर्फ ये होता है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको मेथड सिखाया जाए कि किस तरह से आप इनको स्टिच कर सकते हैं। चलें जी, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।